बनने की खुशी। ऐसी हालत में भी सुबह 5 बजे से अंधेरे में सारे काम पॉजिटिविटी के साथ, सूर्य निकलने से पहले घर के स्टेप बाय स्टेप सारे काम। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी आप लोगों के प्यार और महादेव के आशीर्वाद के साथ बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हूँ। तो जी, आज के व्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह के 5 बजे से, यानी कि पौने 5 बजे के आसपास का ये टाइम था। मैं आज जो है ना फटाफट से उठ गई थी। ऐसे कह सकते हो कि रात भर जो है ना मेरी आंखों में नींद ही नहीं थी, क्योंकि आज जो है मेरी लाइफ का सबसे खास दिन है। तो यहाँ पे मैं उठकर ना सबसे पहले आ गई थी किचन में। वैसे ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा ठंडा लग रहा था, क्योंकि आजकल ना उत्तराखंड में 2-3 दिन से रेगुलर बारिश हो रही थी, तो मौसम भी ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया था। और जैसे ही ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है ना, तो सच बताऊँ सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और ऐसी हालत में तो बिल्कुल भी नहीं अगर आपकी तबीयत खराब हो। बट वही है ना, खास दिन था तो देखिए उठना ही था मुझे। तो फटाफट से मैं उठ गई थी। उठने के बाद अपना जैसे डेली का रूटीन रहता है ना, बस गर्म पानी पिया और उसके बाद लग गई अपने काम में, क्योंकि सूर्य निकलने से पहले ही मैं अपने घर के सारे काम निपटाना चाहती हूँ। और मुझे ये वाली आदत ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फटाफट से यहाँ पे बेड से ही अपनी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले बेड को ना अच्छे से झाड़ लूंगी, अच्छे से इसको सेट कर लूंगी बेड को। उसके बाद जो है ना फिर अपने एक के स्टेप बाय स्टेप अपने सारे काम मैं करती जाऊंगी। तो बस वहाँ दूसरे वाला जो मेरा रूम है ना, वहाँ के अच्छे से सेटिंग करने के बाद अभी बारी आती है इस वाले रूम की। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो मैंने मैट बिछाया हुआ था ना, उससे मैं ना बहुत ही आराम से उठाती हूँ और बाहर जाके झाड़ती हूँ, क्योंकि ना सभी सोए होते हैं घर पर और मैं सोचती हूँ ना कि किसी की नींद डिस्टर्ब ना हो। तो बहुत ही आराम आराम से प्यार से अपने काम को मैं निपटाती रहती हूँ। तो आराम से मैंने डाइनिंग टेबल की चेयर सबसे पहले तो ना टेबल के ऊपर रख दी, क्योंकि चेयर को ना इधर उधर करो तो काफ़ी ज़्यादा ना आवाज़ होती है। और मॉर्निंग का टाइम तो आप लोगों को पता ही है बहुत ज़्यादा शांत हुआ होता है, थोड़ी सी भी आवाज़ होती है ना तो बहुत ज़्यादा सुनाई देती है। तो जी, हर मदर को पता है कि आजकल जो है ना बच्चों के फाइनल एग्जाम चले हुए हैं और सभी घरों में ना जोरों शोरों के साथ तैयारी चली हुई है। तो मेरे घर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पे ना रात को बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, तो बच्चे ना काफ़ी थोड़ा सा लेट सोते हैं, तो सुबह के टाइम मैं नहीं उठाती हूँ उनको। सुबह मैं उनकी प्रॉपर अच्छे से नींद होने देती हूँ। उसके बाद वो जब उठते हैं तो थोड़ा देर पढ़ते हैं, उसके बाद फिर स्कूल के लिए रेडी होते हैं। तो बच्चों को ना कुछ मैं इस तरह से रखती हूँ रूटीन, जो है ना एग्जाम टाइम में खासकर, क्योंकि देखिए बच्चों को ना पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा रिलैक्स भी जरूरी होता है। क्योंकि अगर बच्चे ज़्यादा पढ़ाई का बर्डन अपने ऊपर डाल देते हैं ना, तो हड़बड़ी से ना पेपर में ना बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो बच्चों के साथ ना इस टाइम तो बहुत ज़्यादा शांति से पेश आना पड़ता है। हर एक माँ को ना बहुत अच्छे से प्यार से उनको ट्रीट करना होता है। तो आपसे बातें करते करते तो ना मेरी सुबह की झाड़ू भी लग गई, साथ में घर की सेटिंग भी हो गई। बस अब क्या था, अब जो लास्ट काम बचा था ना वो था मेरा घर की मॉपिंग करने का। तो फटाफट से यहाँ पे मैं कर रही हूँ घर की मॉपिंग। और इसी के साथ ना सबसे पहले तो आप मेरे व्लॉग को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप व्लॉग तो देखते हो बट देखिए लाइक करना भूल जाते हो शायद से। तो अभी मैंने आपको याद दिला दिया, तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक जरूर कीजिएगा और हो सके ना इसे शेयर भी कर देना। तो देखिए यहाँ पे फटाफट से मैंने आराम आराम से ना पूरे घर की मॉपिंग भी कर दी और पूरे घर की साफ सफाई भी कर दी। और सूर्य भी अभी नहीं निकला था। सूर्य निकलने से पहले अगर हम अपने घर के सारे साफ सफाई वाले काम कर लेते हैं ना, तो ये एक कुशल गृहिणी की पहचान होती है। साथ में हमारे घर में ना बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है। बहुत नेगेटिविटी जो रहती है ना वो सारी तो देखिए घर से चली जाती है। जैसे नेगेटिविटी का मतलब होता है जैसे घर में अशांति होना, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े होना, या फिर कुछ भी होना, ऐसी ऐसी जो चीज़ें होती है ना वो घर से गायब हो जाती है। क्योंकि जब हमारे घर में ना साफ सफाई रहेगी, एक अच्छा सा प्रॉपर डिसिप्लिन बने रहेंगे, सारे काम अच्छे से हो जाएंगे। तो वो सब जो काम है ना वो जब अच्छे से हो जाते हैं ना, तो उसके बाद घर में शांति बनी रहती है और एक वातावरण रहता है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत सुंदर बना रहता है। तो बस मेरा तो ये रहता है कि मैं अपनी मॉर्निंग की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत बहुत ही खूबसूरती के साथ करूं। बट वही है ना, अगर तबीयत ठीक रहती है ना तो देखिए मन करता है। बट अगर कभी तबीयत खराब हो जाती है ना, तो देखिए सबसे पहले तो अपनी बॉडी को ही देखना होता है। बट देखिए अभी थोड़ा सा मेरी तबीयत ना खराब लग रही थी, बट वही है ना, खास दिन है तो खास दिन में तो देखिए करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो इसलिए जो है ना फटाफट से मैं उठ के ना काम में लग गई थी। सारे काम निपटाने के बाद अभी नहा धोकर बिल्कुल फ्रेश हो चुकी हूँ। और अभी तो सभी सोए हुए हैं, आराम आराम से जगह है, मैं तैयार भी हो जाती हूँ। जैसे मैं मॉर्निंग में नहा लेती हूँ, उसके बाद अपने फेस पे ना अच्छे से मॉइस्चराइजर वगैरह, कंघी वगैरह कर लेती हूँ, सिंदूर वगैरह लगा लेती हूँ। उसके बाद ही फिर अपने पूजा पाठ वाला काम करूँगी, या फिर मैं किचन के जो काम रहते हैं वो करती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने अपने फेस पे मॉइस्चराइजर क्रीम लगाई, थोड़ी सी मसाज करी। उसके बाद अभी फटाफट से अपने हेयर बना लेंगे।
और उसके बाद ना मुझे बच्चों को भी जल्दी उठाना है क्योंकि बच्चों का पेपर भी है, तो उसका बच्चों को उठा के थोड़ा-सा उनको तैयारी करवा के उनको स्कूल भी भेजना होता है टाइम पर। और जल्दी ज़्यादा जल्दी तो मैं नहीं उठाती हूँ, बट हाँ, ये है कि थोड़ा-सा उठा देती हूँ तो ताकि बच्चे थोड़ा-सा ना रिवाइज़ कर सकें। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने अपनी कंघी वगैरह कर ली है, उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ तुरंत पूजा करने के लिए। तो देखिए जब भी हमें कोई चीज़ मिलती है या कोई खुशखबरी मिलती है या कोई भी हमारी लाइफ का खास दिन होता है ना, तो सबसे पहले जो हमें याद आता है ना वो होते हैं भगवान जी। तो भगवान जी का धन्यवाद हम लोग करते हैं कि भगवान ने हमें ऐसा दिन दिखाया, ऐसे खुशियाँ दी। भगवान से ना प्रार्थना करते हैं, थैंक यू करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं और पूजा पाठ के साथ ही अपने जो है ना दिन की शुरुआत कर लेते हैं। तो फटाफट से घर की साफ़ सफाई हो गई थी बहुत ज़्यादा जल्दी। उसके बाद ना मैं लग गई थी यहाँ पर मंदिर की साफ़ सफाई में। तो मैंने सबसे पहले तो मंदिर में जो बर्तन रखे होते हैं ना वो सारे ले गई हूँ वॉश करने के लिए। और बर्तन वॉश करने से पहले, मंदिर के जो बर्तन रहते हैं ना उन्हें वॉश करने से पहले मैं भगवान जी की मंदिर की सफाई करके यहाँ पे मॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पूरे घर का जो मॉप रहता है, पोछा, वो यूज़ नहीं करती हूँ। मंदिर के लिए अलग पोछा रहता है ना, तो बस जितने को मैंने यहाँ का पोछा लगाया, फिर बर्तन धोए भगवान जी वाले। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने पोछा लगाया था ना वो भी सूख गया था साथ साथ, तब तक मैं बर्तन धो के आई। भगवान जी के सारे बर्तन धोने के बाद इसे भी एक अच्छे से कपड़े के साथ साफ कर लेंगे, बर्तनों को अच्छे से सुखा देंगे। उसके बाद भगवान का भोग लगाएंगे, साथ में यहाँ पे दिया बत्ती करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मंदिर की भी सफाई होगी, घर की भी सफाई होगी। बहुत ही ज़्यादा ना अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है ना। तो यहाँ पे मैं ना भगवान जी के दिया जला लेती हूँ और फटाफट से यहाँ पे धूप बत्ती वगैरह करके छत पे जाके ना सूर्य भगवान को जल चढ़ा के आती हूँ। तो जी इस तरह से रहा मेरा आज का खास दिन की शुरुआत। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे ना अपने दिन की शुरुआत करो। तो बस उसके बाद मैं आ गई सीधा किचन में। घर के सारे काम मेरे कंप्लीट हो चुके थे और बस अभी जो है ना मैं यहाँ पे फटाफट से आटे का डो लगा लूँगी। आज नाश्ते में मैं बनाऊँगी पूरी और आलू की सब्जी बनाऊँगी, साथ में सूजी का हलवा, क्योंकि खास दिन है तो देखिए मीठा तो कुछ बनना ही चाहिए था ना। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने आटे का डो लगा लिया है। पूरी के लिए ना जब मैं आटे का डो लगाती हूँ उसमें थोड़ा सा नमक, हल्की सी चीनी और साथ में कस्तूरी मेथी डालती हूँ। और ना ही ज़्यादा हार्ड डो लगाती हूँ ना ही ज़्यादा सॉफ्ट डो लगाती हूँ, मीडियम डो लगा के उसे रख देते हैं रेस्ट पे। रेस्ट पे रखने से ना पूरियाँ बहुत अच्छे से फूलती है। फटाफट से अपनी किचन को क्लीन करते हैं और अभी मेरे हस्बैंड जी का उठने का टाइम हो गया है, तो मुझे बनानी है उनके लिए गर्मा गर्म कड़क चाय। साथ में प्रेशर कुकर में मैंने आलू रख के देना, तो आलू भी मेरे अच्छे से बॉयल हो गए। तो मैंने सोचा चलिए आलू भी छील देते हैं। एक तरफ ना मैं चाय बनने के लिए रख दूंगी और एक तरफ मैं सब्जी बना लूँगी। तो क्या होगा ना, मेरे एक के साथ दो काम हो जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को मालूम है मॉर्निंग की जो शुरुआत होती है ना एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन रहता है। तो उस बिजी रूटीन को थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए ना एक के साथ दो काम थोड़े हमें करने होते हैं। यानी कि एक औरत को ना माँ दुर्गा की तरह ना चार चार हाथ करने पड़ते हैं, तब जाके ही हम एक अच्छे से ना काम को निपटा पाते हैं। तो यहाँ पे आलू बॉईल किए थे ना वो भी मेरे अच्छे से मैंने उसे छील दिया था। और बस उसके बाद यहाँ पे देखिए चाय में मैंने दूध में ना थोड़ा सा हल्का सा पानी डाला, उसमें पत्ती डाली, चीनी डाली और अभी जो है ना इसको कड़क बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा अदरक डाल देंगे। अदरक डालने से जो है चाय का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और सुबह सुबह की चाय बिना अदरक की मैं बिल्कुल भी नहीं पी पाती हूँ। तो यहाँ पे अदरक वाली चाय बना लेंगे। साथ में ही मैं एक तरफ रख दूँगी कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए। जितने को मेरी धीमी धीमी आँच में ना चाय बनेगी ना तब तक मैं यहाँ पे सब्जी में तड़का भी लगा देती हूँ। आज बना रही हूँ मैं जीरे वाले आलू, जीरा डाल के बनाते हैं ना जो फ्राई करके, बस वही सिंपल सा आलू बनाऊंगी पूरी के साथ, क्योंकि ये ना बच्चों का फेवरेट है सुबह। तो जी यहाँ पर आलू को मैंने बहुत अच्छे से ना ऑयल में फ्राई करके अब इसमें जो बेसिक मसाला रहता है ना मैं वो डाल दूंगी। और इसे ना जितना अच्छे से हम फ्राई करेंगे ना ये उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो फटाफट से यहाँ पे आलू की सब्जी हमारी बन के रेडी है। अभी ना इसे बहुत धीमी आंच में हम पकाएंगे ताकि जो कच्चापन रहता है ना वो थोड़ा दूर हो जाए। इसे ढक के रख देते हैं। तब तक यहाँ पे एक तरफ देखिए मेरी चाय भी बन गई। फटाफट से यहाँ पे मैं चाय डालती हूँ और फटाफट जाती हूँ हस्बैंड जी के पास मॉर्निंग की टी लेके, क्योंकि वो ना मॉर्निंग की टी का ना बेसब्री से वेट करते हैं, क्योंकि जब उनको मॉर्निंग की टी मिलेगी उसके बाद ही वो अपने काम शुरू करेंगे। तो जी हस्बैंड जी को मॉर्निंग की टी दी और मैंने भी इंजॉय किया टी उनके साथ और आराम से काम निपट गए थे। तो थोड़ी देर उनसे बातें भी कर ली। उसके बाद बच्चों को भी उठा दिया, बच्चा भी थोड़ा पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद वो स्कूल के लिए रेडी होंगे। तब तक के लिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, क्योंकि देखिए खास दिन है तो मीठा तो बनना ही चाहिए। और सुबह की जो शुरुआत होती है ना खास दिन की वो मीठे से करो ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस देरी ना करते हुए ना यहाँ पे कढ़ाई गर्म हुई और उसमें मैंने देसी घी डाला खूब सारा और उसमें सूजी डाल के सूजी को ना अच्छे से ब्राउन कर लिया। जब सूजी अच्छे से ब्राउन
ऑन होगी और पानी को गर्म करके मैंने उसमें डाल दिया हलवे में। बस एक चीज़ मैं भूल गई थी, क्योंकि जब घी डाला था ना उसके बाद मुझे थोड़ा ड्राई फ्रूट्स ना इसमें फ्राई करने थे, बट मैं भूल गई थी, तो मैंने अभी इसको ऊपर से डाल दिया ऐसे ही, क्योंकि मैं भूल गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिया और इसको अच्छे से पकाने के बाद देखिए हलवा हमारा पक के बिल्कुल रेडी है। अब देखिए हलवा भी बन गया है, साथ में बन गया है सब्जी भी बन गई है ना। तो अभी मुझे बनानी थी पूरी। यहाँ पे ऑयल ना ख़त्म हो चुका था बोतल में, तो जब तक कढ़ाई में तेल गर्म होता ना, तो मैंने यहाँ पे ऑयल भी डाल के रख दिया, ताकि ऑयल अगर कम रहे तो मैं फटाफट से ले पाऊँ। यहाँ पे आटे का डो हमारा बहुत अच्छे से लग चुका था। अभी फटाफट से यहाँ पे गोल गोल करके ना मैं पूरी बनाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। और हस्बैंड जी भी उठ गए हैं, वो भी अपना नहा धो के फ्रेश होकर दिया बत्ती का पूजा पाठ करेंगे। और उसके बाद फिर मैं हस्बैंड जी को ब्रेकफास्ट लगाऊंगी, बच्चों का ब्रेकफास्ट लगाऊंगी, नहलाना धुलाना, उनको स्कूल के लिए रेडी करना, प्रॉपर उनको स्कूल छोड़ के आना, अच्छे से एग्ज़ाम का थोड़ा बहुत डिस्कस करना। बहुत सारा रूटीन है एक हाउसवाइफ का, जो मॉर्निंग का ना बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। बट देखिए अपने बिजी रूटीन को इजी बनाने के लिए ना वही है, सूर्य निकलने से पहले अगर अपने घर के काम निपटा लो प्रॉपर अच्छे से ना, एक हाउसवाइफ अगर टाइम पर उठ जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है हमारा रूटीन। तो यहाँ पे देखिए पूरियाँ भी बन गई गर्मा गर्म गोल गोल। कितनी अच्छी लगती है ना जब पूरियाँ गोल गोल फूलती है ना, देखने में तो अच्छी लगती है, खास खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर पूरियाँ नहीं फूलती है ना, तो वो देखिए मुझे ना टेस्ट नहीं आता उस पूरी का। और जब पूरियाँ फूलती है ना, फूल फूल के गोल गोल बनती है, तो खाने में भी मज़ा आता है और साथ में बनाने में भी मज़ा आता है। तो यहाँ पर ना ज़्यादा तो मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम था, तो हल्की फुल्की मैंने ज़्यादा नहीं बनाई पूरियाँ, थोड़ी बहुत पूरियाँ बनाई थी। तो एक के बाद एक करके मैंने फटाफट से यहाँ पर पूरियाँ भी बना ली। और जैसे ही मेरा ब्रेकफास्ट बनाने का काम कंप्लीट हुआ, मैंने बच्चों को स्कूल के लिए रेडी किया, नहलाया धुलाया, बच्चों को स्कूल छोड़कर मैं आ गई थी। उसके बाद यहाँ पर मैं लग गई हूँ किचन की सफाई करने के लिए, क्योंकि पूरी वगैरह बनी थी तो काफ़ी ऑयली हो जाता है ना, तो अच्छे से अपनी किचन को चमका लेंगे। साथ में ब्रेकफास्ट के बर्तन भी हो गए थे बहुत सारे, कुछ खास बनाओ तो बर्तन का भी ढेर ना कुछ खास ही लग जाता है। तो फटाफट से यहाँ पे बर्तन को मैं वॉश कर लूँगी। उसके बाद भी मुझे बहुत सारा काम है मार्केट जाने का भी, और आज ना मेरे हस्बैंड जी ने भी ना छुट्टी ले रखी है ऑफिस से। तो यहाँ पे देखिए मैं तैयारी कर रही हूँ देवांशी के स्कूल जाने की। तो आपको ज़्यादा वेट नहीं कराती हूँ, बता ही देती हूँ आज खास दिन किस लिए है। आज खास दिन इसलिए है ना कि आज के दिन ना मैं माँ बनी थी, यानी कि आज ना मेरी बेटी हुई थी देवांशी, यानी कि सेकंड जो माँ बनने की खुशी होती है ना, वो मुझे आज के दिन ही हुई थी। यानी कि 3 मार्च का ये मेरा व्लॉग है मॉर्निंग का। तो 3 मार्च को मेरी देवांशी का बर्थडे था, और उसी के लिए ना सारी तैयारी चल रही थी। और यहाँ पे ना मैंने देवांशी के बच्चों के लिए चोको पाई वगैरह लिया था डब्बा, वो सारा पैक कर लिया। साथ में मैं आ गई थी केक लेने के लिए, क्योंकि बच्चों ना स्कूल में भी केक कट करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स उनके ऐसे होते हैं ना जो घर पर नहीं आ पाते हैं, तो वो ना स्कूल में ही देवांशी अपने बर्थडे इंजॉय कर लेती है। तो यहाँ पे मैं एक अच्छा सा ना कोई केक ले लूँगी उसके लिए, और बस केक वगैरह लेके बस मैंने थोड़ा बहुत सामान लिया, सारा स्कूल में देने के बाद मैं आ गई घर पर। क्योंकि देखिए यहाँ पर आके भी मुझे ना एक नियम का जो है ना पालन करना होता है। वो नियम क्या है चलिए आपको बताते हैं। हमारे बंगाल में ना जब बर्थडे होता है ना, तो उसके लिए ना 5 किस्म की फ्राई सब्जी बनती है, दाल बनती है, और नॉनवेज की भी आइटम बनती है। बट मैं नॉनवेज की कोई भी आइटम अभी नहीं बना रही हूँ, तो मैं सिंपल दाल वगैरह सब्जियाँ वगैरह बनाऊँगी। दही हो गई, खीर होगी, खीर बहुत ज़्यादा मेन रहती है। तो सारा खाना मैंने बनाया। खाना का वीडियो ना थोड़ा कम ही रखा, क्योंकि बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, इतना सारा काटना बनाना और उसको अच्छे से सजाना। उसके बाद खाना वगैरह बनाने के बाद ना देवांशी भी आ गई थी स्कूल से। 12 बजे ही उनकी छुट्टी हो गई थी, जैसे कि उनके एग्ज़ाम है। तो बस यहाँ पे मैंने उसके लिए खाना लगा लिया था। और ये बंगाल का ना एक नियम होता है जो हमें पालन करना होता है, खासकर बच्चों के जन्मदिन के दिन। तो इस तरह से खाना वगैरह सजा के यहाँ पे दोपहर का उसे खाना खिलाएंगे और उसे ढेर सारी ब्लेसिंग देंगे। तो सबसे पहले ना हस्बैंड जी उसके खाना खिला रहे थे, क्योंकि ना वो अपने पापा की ज़्यादा लाडली है। तो जी यहाँ पे दिवांशु को ना मैं भी थोड़ा सा खीर खिलाऊंगी। खीर खिलाने के बाद ही बच्चों को ब्लेसिंग दी जाती है। और बस थोड़ा बहुत सिंपल सा खाना मैंने बनाया था, जितना मुझसे बन पाया, कुछ ज़्यादा तो नहीं था, बट हाँ जितना हो पाया उतना मैंने किया। तो बस इसी के साथ अपने आज के व्लॉग को मैं एंड करती हूँ, और बर्थडे का व्लॉग आएगा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप वेट कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देवांशी को ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।